समझना, ये चीज अगर आप समझ गए तो शर्ट कटिंग करना एकदम आपको मस्त तरीके, फिर कोई आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकता अगर ये चीज आपने समझ लिया तो मैं आपको इसको बताऊंगा। मैंने आपको इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये निशान लगाया, अब इसको हम यहाँ से निशान मारेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे करके हम एक निशान ये लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा गुलाई के साथ मस्त करोगे ना आप, तो एक भी यहीं पे एकदम मस्त फिटिंग का शर्ट बैठेगा। तो हमारा ये आया ना, आप देख सकते हैं। ये भी चीज बहुत जरूरी है, अगर ये चीज आपने नहीं की है ना, पता चला इसको तुम यहाँ से काट दिए और ये चीज फिर तुम यहाँ से बैठाओगे, हाँ ठीक है। ये चीज तो ये चीज ऐसे है, ये माई का लाल की किसी की ताकत नहीं कि तुम इसको सही कर लो। तो ये चीज बहुत जरूरी है, अगर इसने तुमने बराबर इसको कटिंग नहीं किया तो फिर गड़बड़िया है। सर तुम कटिंग करना आएगा ना, ना बैठा पाओगा, ना कोई किसी की ताकत है इसको बैठा ले। ये तो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको शर्ट की कटिंग करने बताने वाला हूँ कि शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अब वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वाकई में शर्ट की कटिंग करना सीखना है तो हमारे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, तो ही वीडियो आपको समझ में आने वाली है। और दोस्तों, आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। एकदम शर्ट कटिंग करना एकदम आसान है, शर्ट कटिंग करना बहुत कठिन काम नहीं है। बशर्ते आपको एक शर्ट है उस पर आपको वीडियो पूरी देखना पड़ेगा और एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, तो ही वीडियो समझ में आने वाली है। उसमें मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे रिंकल आता है और कॉलर नहीं बैठता, शोल्डर कैसी कटिंग करना है, आस्तीन कटिंग करना है, परफेक्ट शर्ट की कटिंग कैसे करना है, वो मैं आपको पूरे अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत शर्ट कटिंग करने में, आपको कोई भी एनी दिक्कत रहे तो आप कटिंग करके मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया, ये शर्ट की कटिंग करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये इससे मतलब आपको अगर शर्ट कटिंग करना आ गई ना, तो आप बिंदास शर्ट कटिंग करके 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, कहीं भी लग जाएंगे। अगर आप कटिंग करके मास्टर बन गए ना, तो आपकी ज़िंदगी, ये गाँव में जो आदमी 10 10 12 12 दिन दूसरे की नौकरी करते हैं, तो किसी भी टेलर की दुकान में अब मास्टर अगर बन गए आप, तो मस्त, कोई टेंशन नहीं रहेगा। सेठ भी तुम्हारी इज्जत करेगा, शर्ट कटिंग का एक हुनर हो जाएगा, और हुनर कहीं भी मिलता है। और गारमेंट का काम इस तरह है ना कि आप कहीं पे भी जाके, किसी गांव में भी जाओगे तो वहाँ भी शर्ट कटिंग होता है, अगर शहर में गएंगे तो वहाँ भी कटिंग होती है, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, आप चैनल में बने रहें लास्ट तक, और चलो मैं वीडियो आपको स्टार्ट करता हूँ। चलो। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो शर्ट कटिंग करने बताने वाला हूँ, इस शर्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा फोल्डिंग में इसको खोलेंगे। जो हमने इस शर्ट को फोल्डिंग खोल दिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसा शर्ट को रख लेंगे। और शर्ट को कैसे रखते हैं, ये दो फोल्डिंग में शर्ट को, कपड़े को फोल्ड करके ऐसे करके हम कपड़े को रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को थोड़ा ऐसे खसका देंगे। और इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, निशान लगा दिया। ये हमने निशान लगा के ऐसे करके, ऐसे फिर एक निशान हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे। ये हमारा एक निशान यहाँ से लग गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंच का एक निशान यहाँ से मारेंगे। ये हमारा, जो कि इस निशान से हमने मालूम क्या बनाते हैं, कास्ट एक बटन पट्टी अंदर को फोल्ड करके बनेगी। फिर हम यहाँ से एक ये मार्का मार देंगे। ये हमारा निशान हो गया, ये लीजिए, हमने निशान लगाया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको आर्मोल का निशान लगाना है। आर्मोल का निशान लगाने के क्या करते हैं, कि हमारा जो ये हमारा साइज था, जो हमने आपको बताया नहीं, ये हमारा जो चेस्ट है ना 36 इंच है, और लेंथ है हमारा 26 इंच है, शोल्डर है 17 इंच, और हमारा जो गला है ना वो 15 इंच का है। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम शर्ट कटिंग करना बताएंगे आपको। तो हमारा जो 36 का चेस्ट है ना, तो चेस्ट के हिसाब से मतलब 36 का जो सीना है ना, उसका हम 4 भाग करेंगे आर्मोल का। आर्मोल कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट का चौथाई भाग, चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है, ये हमने चौथा हिस्से पे एक निशान लगा दिया, और यहाँ से हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम ये एक मार्का मारेंगे। ये हमने एक निशान लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा कितना है, ये हमारा शोल्डर 17 इंच है, तो 17 का आधा कर दे तो कितना आता है, 8.5। ये हमारा 8.5 हो गया, और आधा इंच हमारा दबा हो गया, तो हम ये मार देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। चेस्ट के निशान के लिए हम क्या करते हैं, चौथाई भाग चेस्ट का, ये लो, ये हमारा 36 का चौथाई भाग 9 आता है, 9 चौक 36। ये 1.5 इंच हमारा इसकी लूजिंग हो गई, ये आधा इंच हमारा इसका दबाव हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से एक निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
अब हम कंधी के लिए करेंगे, कंधी का जो मार्किंग आता है ना, हम कंधी की मार्किंग लेकर करते 2 इंच हम ये डाउन कर देंगे। ये देखिए, ये हमने 2 इंच डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये हम पौना इंच इसको पीछे लेंगे, ये हमने पौना इंच इसको पीछे ले लिया। अब हमारा यहाँ पे मेन चीज है, मैं आपको जो बताऊं इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अगर ये चीज हमने आर्मोल, हमने इसको अगर ऐसे कोई कोई मान लो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे लगा देता है, कोई यहाँ से ऐसे लगा देता है, कैसे भी आदमी लगा ही देता है। तो इस यही से मैंने, अगर यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो यहीं पे हमारा लूजिंग आएगा, शर्ट पूरा खराब हो जाएगा, एकदम फिटिंग का नहीं आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं से खड़ी होती हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, आपको समझना है, और कटिंग करने के टाइम ध्यान देना, माप जोक के लिए एकदम बहुत बहुत ध्यान से देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे निशान लगा देंगे, ये हम निशान लगा दिए। और एक निशान हम हमारा गला बचा हुआ ना, तो गले के लिए हम क्या करते हैं, हमारा 15 है ना, तो 15 को 5 भाग करेंगे तो 3 आता है, 3 का आधा इंच हम इधर निशान लगा लेंगे, ठीक है, आधा इंच कम का, अब आधा इंच आता है 2.5 इंच का। अब इसके बाद हम यहाँ से ये हम निशान मारेंगे, और एक हम यहाँ से निशान, अब इसके बाद हम यहाँ से सीधे गोलाई मार देंगे, ये हमारा गला हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता पूरी तरह। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा से ये, अब इस पे एकदम ये जो आप देख लिए ना पूरा, ये हम यहाँ से एक निशान ये लगा देंगे, पूरा मैं आपको समझा देता हूँ, ये लगाना। अब इस पे आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है, जो मैं आपको अभी समझाने वाला। अभी हमने पेस्ट का निशान लगाना है, वो भी मैं आपको लगाने वाला हूँ, और लंबाई का निशान बताता हूँ। हमारा जो लंबाई है कितना है, 26 इंच, आधा इंच हमारा निशान हो गया, और 27 इंच हमारा इसका हो गया, आधा इंच हमारा नीचे का बॉटम हो गया। तो हमने एक निशान ये लगा दिया, और हमारा पेट कितना है, 35, 35 का 4 भाग करेंगे तो 9 इंच में 2 सूत, फिर 1.5 इंच हमारा इसका लूजिंग आता है, और आधा इंच हमारा ये होगा। इसके बाद हम नचो को 36 इंच ये आ गया चेस्ट का और इसके बाद ये हमारा 1.5 इंच लूजिंग, और आधा इंच हमारा इसका ये हो गया, ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से हम ऐसे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए, ये हमारा निशान लग गया, ठीक है। अब इसको मेन बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं आपको एप्पल कट के लिए निशान लगा देता हूँ, ये जो हमारा कट बनाने यहाँ से ये हो गया। अब इसका हम आधा करेंगे, कितना है, साढ़े, मतलब 11, 11 का 5.5 आता है। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके ये लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा शर्ट है, हाँ। अब इसको ये मेन चीज समझो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो हम बताएंगे ना, जहाँ पे आपको रिंकल आता है, और मतलब फिटिंग का शर्ट नहीं बैठते, यहीं से मेन चीज है। आस्तीन अच्छे से नहीं चढ़ी, मतलब लूजिंग हो गया, अब पहन रहे तो मजा नहीं आ रहा, तो यहीं से मेन आपको समझना। ये चीज अगर आप समझ गए तो शर्ट कटिंग करना एकदम आपको मस्त तरीके, फिर कोई आपका हाथ पकड़ ही नहीं सकता अगर ये चीज आपने समझ लिया तो मैं आपको इसको बताऊंगा। मैंने आपको इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये निशान लगाया, अब इसको हम यहाँ से निशान मारेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे करके हम एक निशान ये लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा गुलाई के साथ मस्त करोगे ना आप, तो एक भी यहीं पे एकदम मस्त फिटिंग का शर्ट बैठेगा। तो हमारा ये लेंथ है, हमारा कितना है, 26 इंच। ये हमारा चेस्ट कितना है, 36 इंच। ये हमारी, और ये हमारा शोल्डर कितना है, 17 इंच। ये हमारा अब शर्ट कटिंग हो गया, ठीक है। अब इसको मैं आपको क्या करता हूँ, कटिंग कर देता हूँ। ये मैंने कटिंग कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको भी काट देंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आर्मोल के बाद बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर वो चीज आपको नहीं समझ में आई ना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसा क्या मसला है। ये मैंने बहुत सुकून से समझाया है, और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैंने इसको ऐसे करके कटिंग कर दिए। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे, ये हमारा फोल्ड होगा, शर्ट कटिंग हो गया, ठीक है। वीडियो को ने ये डबल फोल्ड कर दिया बैक की कटिंग करने के लिए। जो ये देखिए, ये हमने डबल फोल्ड किया हुआ, ठीक है। ये डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हम एक फ्रंट लेंगे, फ्रंट को ऐसे करके ऐसे रखेंगे, ये हमने ऐसे करके रख दिया, ठीक है। रखने के बाद क्या करते हैं, ये पौना इंच हम यहाँ से, पौना इंच हम इसको ऐसे बाहर कर देंगे, ये हमने बाहर किया हुआ है। और
अब इसको हम क्या करें, यहाँ से एक निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने एक निशान लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आधा इंच हम इसको यहाँ से निशान लगाएंगे। ये लीजिए हमने आधा इंच यहाँ से निशान लगाया और पौना इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको हमने ये लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ से एक मार्का लगाएंगे। ये देखिए मार्का लगाया। अब इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बैक हो गया। मतलब थोड़ा सा चौक खराब है, वो चल नहीं रही। मैं आपको ऐसे करके, अब मेरा टेबल भी नीचे का थोड़ा टू, इस वजह से चौक बराबर आई नहीं। अब इसको हम कैसे करके ऐसे करके कटिंग कर देते। ये हमारा बैक कट चुका है। ये हमने बैक को ये हमने बैक को कटिंग कर दिया। बैक कटिंग करना एकदम आसान है। बैक को कटिंग करना कुछ नहीं, फ्रंट को रखना है, फ्रंट को पौना इंच बाहर रख के ऐसे करके हम बैक को कटिंग कर देते। ये हमारे देखो बैक फाइनली कट चुका है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, फोल्ड करके रख दूंगा। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, शोल्डर, मतलब तीरा। तीरा को कटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये फोल्ड एक ऐसे करके ये रखेंगे। ये हमने फोल्ड रखा हुआ है। इस फोल्ड को हम ऐसे करके नाप लेते हैं, कितना इंच है हमारा। ये हमारा 10 इंच है, मतलब हमारा तीरा आ जाएगा। यहाँ से ऐसे करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये एक निशान लगाएंगे तीरे के लिए। ये हमने एक तीरे के लिए निशान लगाया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इंच का एक निशान लगाएंगे, जितना हमने उसमें लगाया हुआ था कंधी गिराने के लिए। ये 2 इंच का हमारा एक निशान ये लग गया। 2 इंच का हमारा इसका कंधी का वो हो गया, ठीक है। और 1 इंच हमारा जो बैक और तीरा जुड़ेगा, 1 इंच उसका मार्जिंग हो गया, ठीक है। ये लो। अब इसको हम एक निशान यहाँ से ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा ये लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो गला है कितना है, 2.5 इंच। ये हमारा 2.5 इंच में एक निशान मार दिया। हमने 2.5 इंच में एक निशान लगा दिया और हमने यहाँ से एक और निशान लगा देते हैं। ये देखिए ये निशान मैंने लगा दिया। अब इसके बाद हमारा शोल्डर कितना, के शोल्डर 17, 17 का आधा कितना होगा, 8, 8.5, 8 दिन 16, आधा दिन 8.5 होगा। इसके बाद आधा इंच हमारा दबाव हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे। नीचे का हमारे लिए कितना है, शोल्डर 8.5 इंच 17 और आधा इंच हमारा इसका ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगा देंगे। इससे नीचे निशान लगाएंगे हम, इसको इससे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा निशान हो गया। ये हमने ऐसे निशान लगा दिया और एक निशान हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इस निशान हम लगाएंगे और एक निशान हम इसको यहाँ से लगा दें। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये हो गया। ये हमारा तीरा होगा। तीरे को हम ऐसे करके, ये हम ऐसे, ये हमारा तीरा कटिंग हो गया। अब तीरे को मैं आपको सेटिंग करके बता देता हूँ। ये हमारा तीरा ऐसे रखा हूँ। इसके बाद ये मैं शोल्डर को रख लिया। हाँ, अब इसके बाद मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा। फोल्ड करने के बाद ये मेरे देखो, ये देखो मैंने रखा हुआ है, देखो कितना परफेक्ट आया। आया ना, आप देख सकते हैं। ये भी चीज बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपने नहीं की है ना, पता चला इसको तुम यहाँ से काट दिए और ये चीज फिर तुम यहाँ से बैठाओगे, हाँ, ठीक है। ये चीज तो ये चीज ऐसे है, ये माई का लाल की किसी की ताकत नहीं कि तुम इसको सही कर लो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर इसने तुमने बराबर इसको कटिंग नहीं किया तो फिर गड़बड़िया है। सर तुम कटिंग करना आएगा ना, ना बैठा पाओगा, ना कोई किसी की ताकत है इसको बैठा ले। ये बहुत जरूरी है। ऐसे करके जब गिराएंगे ना तो ये चीज एकदम बैठना चाहिए। ना कि इसको ऐसे करके, ना कि इसको ऐसे करके ऐसे रिंकल आना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे रिंकल आया, बस खत्म सर।
तुम ना प्रेस से बैठा पाओगे, ना कोई कारीगर तुम सोचो छांट के बना लो, ना छांट के बना पाओ, ना किसी चीज से भी नहीं बना सकते। तो इसको भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। अब इसके बाद हमारा है आस्तीन, मतलब सर्टकट में बचा हमारा आस्तीन कटिंग करने के लिए। आस्तीन कटिंग करने के लिए हमने आस्तीन कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया 2 फोल्ड को। 2 फोल्ड को हम करके ऐसे करके, ये ऐसे 2 फोल्ड को ऐसे करके 4 फोल्ड में कर देंगे। अब इसको हम नाप लेते हैं। ये लिए, ये हमने नाप लिया। ये हमारा थोड़ा सा और इसको ऐसे करके अगर तुमको कपड़ा वपड़ा कम है तो और भी ले सकते हो, तो लेकिन हमारे पास कपड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है, ज़्यादा है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने ऐसे, इसको हमने नापा, ये हमारा 9.5 है, थोड़ा सा और कर देते हैं क्योंकि किनारी विनारी आ ना जाए। इसके बाद हम यहाँ से हमारा आस्तीन को कितना हमको मारना है, आस्तीन है हमारा 23 इंच, तो हम एक निशान यहाँ से ऐसे लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 23 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 23 इंच में निशान लगाया। इसके बाद 1 इंच हम कम करेंगे। 1 इंच क्योंकि कफ आएगा तो हमारा 1 इंच दबाव हो जाएगा, और 1 इंच हमारा कफ बढ़ जाएगा, तो हमारा 23 इंच आराम से बैठ जाएगा। तो हमने एक निशान यहाँ पे लगा दिया। हमारा जो मतलब ये है कफ, कफ हमारा कितना है, 9 इंच, तो हमने 9, 9.5 इंच ये हमने लगाया, मतलब 4.5, 4.5 को खोलेंगे कितना 9 होगा। अब इसके बाद हम 1 इंच और बढ़ा लेंगे, ये ले 0.25 इंच बढ़ा दिए, तो मतलब प्लेट उलेट पड़ के बराबर हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 3 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच का एक निशान लगाया। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके एक निशान ये मार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आस्तीन रहता, आस्तीन का जो चौथाई भाग रहता है ना, चौथाई भाग हमारा कितना है, नचोक 36, ये हमारा नचोक 36 आधा इंच हम इसको दबाव लेते बढ़ा लेते हैं। ये हमने ले लिया। अब इसको क्या करें, 2 इंच पे एक निशान हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ से मार कर ले सकते हो। ये हमने लिया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप ऐसे करके ये चीज ये किया आपने, और यहाँ से इस पटरी को लेकर सीधा यहाँ से आप ऐसे करके, या थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लो यहाँ से, ये हमने ऐसे करके ये ले दिया। ये हमारा आस्तीन का थोड़ा सेफ हो गया। तो जो आस्तीन यहाँ पे लटकती वटकती रहती है ना नीचे, वो सब नहीं आएगा एकदम। ये हमारा 3 इंच का हो गया। ये हमारी आस्तीन जो हो गई ना कितने इंच के, 23 इंच की तैयार हो गई, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हमने आपको ये आस्तीन नाम माप के बता देता हूँ कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे चटका लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे लेना है, ये लेना, ये मैंने लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, और ये लिया, ये लिया, ये लिया, और ये मैंने ले लिया। ये इतना इंच हमारा शोल्डर फोल्डने के बाद जो जो बचेगा उसमें आकर मैनेज हो जाएगा। तो आप आस्तीन भी देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। ये देखो, ऐसे करके आप ऐसे करके नाप सकते हो। यहाँ से गड्ढे में लेगा तो पूरा आ ही जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने शर्ट कटिंग करना आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी मसला हो शर्ट कटिंग करने में, आप कहीं से भी आते हो, आप मेरे वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आप भाई कमेंट नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से बोल दे भाई ऐसे लिख के भेज दो ना, तो वो भेज देगा। तो मैं आपके उस वीडियो में जो भी समस्या होगी मैं दूसरी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। मेरा नंबर भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करें मेरे से समस्या खुद फ़ोन करके पूछ सकते हैं, भैया क्या मसला मेरे को बता दो, तो मैं आपको फ़ोन नंबर पे बात करके ही बता दूंगा। मुझे मुझे मसला मालूम क्या, मैं अपने ऑडियंस जो है मेरी, उनको सिखाना मसला है। मुझे ये नहीं कि मैं भाई अगर आपको बताया वीडियो व्यूज आ गया, तुमने देख लिया, आपने सीखा नहीं। मतलब आपको देखना है मेरी वीडियो तो सीखना ही सीखना है। अगर आपने नहीं सीखा तो मतलब मेरा मेरा ये समझा के ताम झाम करके, मतलब वीडियो अपलोड करके क्या मतलब है भाई। अगर मैं वीडियो किसी को बता ना सका, सिखा ना सका, तो मकसद है क्या मेरा मेरा मकसद यही है कि दूसरा कोई सीखे इससे, और वो भी आगे चल के मास्टर बने, अच्छा मास्टर बने, जैसे कि मैं हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, और लाइक शेयर करें, दोस्तों पे शेयर करें, दूसरे को बताएं।